Hello students, in previous part we have discussed about the natural vegetative propagation. In this part we will focus on artificial vegetative propagation. Artificial vegetative propagation, and we can also see that horticulture vegetative propagation, reproduction. इसमें न्यू प्लांट ग्रोन कराए जाते हैं. न्यू प्लांट्स आर ग्रोन विद द पार्ट ऑफ एनी प्लांट्स विदाउट सीड बट बाय ह्यूमन, क्योंकि आर्टिफिशियल इसका मतलब इसके अंदर ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट है. इन दिस रिप्रोडक्शन a new plant is grown with the part of a plant. अब वो प्लांट का पार्ट स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, हेयर हो सकता है, मतलब लीफ हो सकता है, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होगा? ह्यूमन बीइंग. पार्ट ऑफ ए प्लांट विदाउट सीड, विदाउट सीड बाय द ह्यूमन बीइंग. This is called artificial vegetative reproduction, artificial vegetative propagation, horticulture. The artificial vegetative propagation is mainly three types. You can see that types of artificial vegetative propagation. There are three: cutting, layering and grafting. कटिंग. अब कटिंग में क्या किया जाता है बेटा? है तो प्लांट का ही पार्ट कोई कट किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया गया, इसलिए इसको आर्टिफिशियल में काउंट किया गया. लेकिन जो प्लांट का पार्ट या प्लांट की ब्रांच हमने कट ऑफ की है, उस ब्रांच के अंदर देयर मस्ट बी 1 or 2 नोड्स कंपल्सरी. तो उसमें कम से कम तो 1 या 2 नोड तो होने चाहिए जो प्लांट का पार्ट हमने कट ऑफ किया है. इन दिस ए ब्रांच ऑफ एनी प्लांट इज कट विच कंटेन one or 2 नोड्स, जिसमें 1 या कम से कम 2 नोड तो होने चाहिए. एंड ग्रो अनदर प्लेस, यानी किसी प्लांट को कट ऑफ किया जाता है और कट ऑफ करने के पश्चात उस जो कट ऑफ किया उसमें कम से कम 1 या 2 नोड होनी चाहिए और उसके दूसरे प्लेस के ऊपर हमने उसको ग्रो करा जाता है. अब यहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रोन कर जाता है, तो उसके बड से ही, क्योंकि प्लांट का पार्ट हमने ब्रांच कट ऑफ किया था, उस कट ऑफ की ब्रांच में कम से कम 1 नोड होनी चाहिए, उन्होंने दूसरे स्थान पर उसको ग्रो करा दिया, वहाँ पर न्यू प्लांट बन गया. उस बड से न्यू प्लांट, जैसे सपोज कीजिए वी हैव गॉट दिस टाइप ऑफ ए ब्रांच एंड इट कंटेन्स ए बड. फ्रॉम हियर वी ग्रो एट one place to another place. From here a new plant is grown. This type of process, this process is known as cutting. For example, rose and citrus fruit, जो खट्टे फल हैं, लेमन है, ऑरेंज है, we can grow this type by this process. And the next one is layering. लेयरिंग के अंदर क्या होता है? प्लांट की किसी लॉन्ग ब्रांच को बिना तो डिटैच की सोयल के अंदर बरीड कर दिया जाता है, लेकिन बरीड करते समय याद रखना है जो ब्रांच की पार्ट को आपने सोयल में बरीड किया है, इट में कंटेन नोड एंड द अपर टिप रिमेन्स ओपन एंड फ्रॉम द बरीड प्लेस ए न्यू प्लांट इज ग्रोन, दैट इज नोन एज लेयरिंग. इन दिस ए लॉन्ग ब्रांच of a plant is buried under the soil
which contain a bud and the upper tip of the branch remains open. इसने प्लांट की किसी लॉन्ग ब्रांच को बिना डिटैच किए, इट इज ए लॉन्ग ब्रांच ऑफ ए प्लांट विदाउट डिटैच is buried under the soil which contain a bud and the upper tip of the branch remains open. From the buried place, a new plant is grown. This process is known as layering. It is also take place in strawberry, blackberry. We have already studied about it. बट इसमें क्या किया, वो ब्रांच हमने डिटैच की है, ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए लेयरिंग को किसमें काउंट किया गया, आर्टिफिशियल के अंदर. एंड थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग के अंदर टू प्लांट विच हैव सेम फैमिली बट डिफरेंट वैरायटी आर ग्राफ्ट ओवर ईच अदर. इसमें दो प्लांट जो सेम फैमिली से हों और डिफरेंट वैरायटी को उनको एक दूसरे के ऊपर ग्राफ्ट किया करवाया जाता है. इन दिस the two plants of same family with different variety are grafted over each other. जहाँ से आपने ग्राफ्ट करवाते हैं तो जहाँ जिस पोर्शन से आपने ग्राफ्ट करवाया वहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रोन करता है, तो उसके अंदर दोनों प्लांट की, क्योंकि दो प्लांट की वैरायटी थी, दोनों प्लांट की वैरायटी को मेंटेन करता है. द न्यू प्लांट मेंटेन द both the property of plants. Such like इसके एग्जाम्पल दें, फॉर एग्जाम्पल माल्टा. माल्टा is produced by the two different plants such like as lemon and orange. यहाँ पर सेम फैमिली कहा तो सेम स्पीसीज भी कह सकते हैं. लेमन एंड ऑरेंज बोथ आर सिट्रस प्लांट. इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ग्राफ्ट करवा दिया. सपोज दिस इज द लेमन प्लांट, लेमन प्लांट, एंड दिस वन इज orange plant. Clear? If we graft one part of plant and another, we have to cut it. हमें इसको काटना पड़ेगा. अब कटिंग करते हैं तो कटिंग हमारी टंग शेप हो सकती है, वेज शेप हो सकती है, स्क्रू शेप हो सकती है, वी शेप हो सकती है, किसी प्रकार की. सपोज कीजिए हमने इस प्लांट को कुछ इस वे से कट ऑफ कर दिया, वी शेप, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारे पास, कुछ इस वे से. दिस इज द लेमन प्लांट विच इज अटैच टू द सोइल. सेम इसी वे से आपको इसको कट ऑफ करना पड़ेगा. तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो गया, वी शेप, इसमें भी कट. क्लियर? दिस इज द ऑरेंज प्लांट. अब क्या करें, ऑरेंज का जो अपर पोर्शन है उसके ऊपर ग्राफ्ट करवा दिया जाए. यहाँ हमने क्या किया, इसके ऊपर ऑरेंज का पोर्शन ग्राफ्ट करवा दिया, और इसमें ये लेमन का था तो इसके ऊपर हमने क्या किया, लेमन का पोर्शन ग्राफ्ट करवा दिया. लेमन ग्राफ्ट कराने के पश्चात यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लांट हार्मोन विद मड
ऑफ ए हे, सूखा घास वगैरह जो होता है मड के साथ जिसमें क्ले कंटेन होती हैं उनके साथ यहाँ पर इसको टाई अप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम लेटर ए न्यू प्लांट इज ग्रोन एट द ग्राफ्टेड प्लेस, जहाँ आपने ग्राफ्ट किया वहाँ से न्यू प्लांट ग्रोन किया, और जहाँ जो न्यू प्लांट ग्रोन करेगा इट कंटेन्स बोथ द वैरायटी ऑफ द प्लांट्स, इट में कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑरेंज एज वेल एज लेमन। तो यहाँ जो प्लांट बनेगा क्या बनेगा, माल्टा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक न्यू प्लांट ग्रो होगा। इसमें प्लांट के दो पार्ट होते हैं, द पार्ट विच इज अटैच्ड टू द सोइल, जो पोर्शन जमीन के साथ अटैच है उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक, एंड द अपर पार्ट विच इज ग्राफ्टेड एट द स्टॉक, यानी जिस प्रकार से अपर पोर्शन को हमने ग्राफ्ट किया स्टॉक के ऊपर, दैट इज नोन एज सीओम। दिस इज द ग्राफ्टिंग प्रोसेस एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें ह्यूमन बीइंग के इन्वॉल्वमेंट से न्यू प्लांट ग्रोन कराया प्लांट के ही पार्ट से विदाउट सीड, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल हॉर्टिकल्चर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विच कंटेन 3 टाइप्स, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। क्लियर? In next part we will study about the tissue culture and sexual reproduction in plants as well as in organisms.